देख रहे हैं हम कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी बात कर रहा है उसको या तो गिरफ़्तार किया जा रहा है या गायब किया जा रहा है। नाज़रीन, इमरान रियाज़ ख़ान किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज किया गया है इस वजह से कि उन्होंने अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में इमरान रियाज़ ख़ान साहब के साथ क्या हो सकता है। तो जो हालात हैं वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो एक दफ़ा फिर से आप कह लें कि सख्ती वाले जो दिन हैं उनको देखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अस्मा नासिर और आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो इस कदर सख्त हो चुके हैं कि नरमी की जो गुंजाइश है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। देख रहे हैं हम कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी बात कर रहा है उसको या तो गिरफ़्तार किया जा रहा है या गायब किया जा रहा है। आज हम इस व्लॉग में जिस बारे में बात करने लगे हैं वो है इमरान रियाज़ ख़ान पर मुकदमा। नाज़रीन, इमरान रियाज़ ख़ान किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। वो एक सहाफ़ी और यूट्यूबर भी हैं और आप कह लें कि माज़ी में उन्होंने इस तरह के कुछ काम किए हैं कि जिनकी वजह से उन्हें जेल की जो यात्रा भी करनी पड़ी है और साथ साथ काफ़ी सख्तियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ी है। आजकल वो फिर से न्यूज़ में वायरल हैं। वायरल किस वजह से हैं? वायरल इस वजह से हैं कि उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज किया गया है इस वजह से कि उन्होंने अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई है। अब इस बारे में मैं आपको जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है वो इस व्लॉग में दूंगी। इमरान रियाज़ ख़ान साहब और उनके साथ ही 3 अफराद और हैं, वो भी यूट्यूबर्स ही हैं जिनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा इस्लामाबाद के थाने में दर्ज किया गया है और साथ साथ अभी ये ख़बरें भी आ रही हैं कि 9 यूट्यूबर्स हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब एक दफ़ा फिर से गिरफ़्तार कर लिए जाएं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर जो इमरान रियाज़ ख़ान साहब हैं उनके ऊपर ये जो मुश्किलात हैं ये आ क्यों रही है। अगर हम उनके माज़ी की बात करें तो उनका जो माज़ी है वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। एक वक्त था कि वो बहुत ज़्यादा लाडले थे, उनके पास आने वाले वक्त के मुतालिक पेशगोइयाँ थी और उन्हें पता होता था कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। लेकिन आप कह लें कि हालात ने करवट ली और वो लाडले नहीं रहे और जैसे ही उनका जो लाडलापन था वो ख़त्म हुआ, वो अगेंस्ट हो गए और आप कह सकते हैं कि सिर्फ़ एक ही पार्टी के माउथपीस जो हैं वो बन गए। वो उनका ये जो अमल था वो सही था या नहीं था, या जितना भी उन्होंने व्लॉग्स किए उनके उनमें जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई या आप कह लें कि जो सख्त ज़ुबान की इस्तेमाल की गई वो सही था या नहीं, ये सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे ही आप कह लें कि उनका लाडलापन ख़त्म हुआ वैसे ही उनकी जो सख्ती के जो दिन थे वो शुरू हो गए। उनकी सख्ती के दिन शुरू हुए लेकिन साथ साथ आप कह लें कि उन सख्ती के दिनों में उनका जो फेम था वो एक आप कह लें अपने उरूज पर था। और आज भी आप कह लें कि अगर मैं ये कहूँ कि इमरान रियाज़ ख़ान एक सहाफ़ी नहीं बल्कि एक पार्टी का नाम है। उनके लाखों चाहने वाले हैं और वो लाखों चाहने वाले उसी बात के ऊपर बिलीव करते हैं जो वो कह देते हैं, जो वो अपने व्लॉग्स में कह दें, जो वो न्यूज़ दे दें, चाहे वो न्यूज़ जो है वो फेक हो या रियल हो। उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको इस बात से कतई तौर पर कुछ नहीं लेना। इमरान रियाज़ ख़ान कुछ भी पोस्ट कर दें, आप ये कह लें कि वो घंटों में वायरल हो जाता है। और जो पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं या जो इमरान रियाज़ ख़ान साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनको सिर्फ यही लगता है कि अगर ये न्यूज़ जो है वो इमरान रियाज़ ख़ान की जानिब से पोस्ट की गई है तो ये न्यूज़ बिल्कुल सच्ची होगी, बिल्कुल हकीकी होगी। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में इमरान रियाज़ ख़ान साहब के साथ क्या हो सकता है। तो जो हालात हैं वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो एक दफ़ा फिर से आप कह लें कि सख्ती वाले जो दिन हैं उनको देखने जा रहे हैं। वो एक दफ़ा फिर से मेरे ख़्याल से जेल की यात्रा करने जा रहे हैं और इस दफ़ा जो ये यात्रा होगी वो उस
जो पुराने वाली यात्रा थी, जो पिछली यात्रा थी, उससे कहीं ज़्यादा आप कह लें उनके लिए दर्दनाक साबित हो सकती है। हमने देखा था कि जब वो वापस आए थे जेल से तो उनको बोलने में भी तकलीफ़ हो रही थी, और वो जब वो फर्स्ट उनकी वो आए थे कैमरा के सामने तो उनसे बात नहीं की जा रही थी। उनकी जो ज़बान है, इस तरह से लग रहा था कि उनकी ज़बान के साथ कुछ इस तरह के मामलात किए गए हैं कि उनको बोलने में तकलीफ़ हो रही है। अब आने वाले दिनों में उनके साथ क्या कुछ मज़ीद हो सकता है, ये कहना तो क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा, लेकिन हाँ, आप जो सूरत हाल है उससे इस बात का अंदाज़ा यकीनी तौर पर लगाया जा सकता है कि आने वाले दिन उनके लिए अच्छे नहीं हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इमरान रियाज़ खान गिरफ़्तार होंगे या नहीं? या क्या एक दफ़ा फिर से वो सख्ती भरे जो दिन हैं वो देखने जा रहे हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपनी होस्ट अस्मा नासिर को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।